जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है होने वाली यह क्लास जो है 15 है, संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। तो चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, नागरिक विज्ञान, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है, तो वह है अर्थशास्त्र जो है यह प्राथमिक स्तर में नहीं आता है, और राजनीतिक विज्ञान भी प्राथमिक स्तर में नहीं आता है, और अर्थशास्त्र, यह तीनों ऑप्शन जो है यह गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इतिहास, भूगोल, नागरिक विज्ञान, समाजशास्त्र जो है यह प्राथमिक स्तर सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। इतिहास जो है वह अतीत के विभिन्न घटनाओं, व भूगोल पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, एवं नागरिक शास्त्र जो है उन नागरिकों के कर्तव्यों, अधिकारों व सरकारी क्रियाकलापों की जानकारी देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में, पुरातात्विक संग्रहालय में, चिड़ियाघर में, जीव संरक्षण उद्यान यानी पशु अभ्यारण्य में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। इसका जो है भ्रमण अवश्य करना चाहिए। शिक्षक जीवन के विकास क्रम को पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से छात्रों को प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में ले जाना चाहिए। इससे जो होगा काफ़ी बेहतर ढंग से बच्चे जो है शिक्षण कार्य कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं? विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने, वैश्विक दुनिया में समायोजक के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने, पाठ्य सामग्री सूचनाओं को स्थानांतरित करने, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। मतलब कोई एक ऑप्शन है जो वह सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण नहीं करते हैं। विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देना, यह बात सही होगा। वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना, यह भी सही होगा। पाठ्य सामग्री सूचनाओं को स्थानांतरित करने, यह बात जो होगा गलत होगा। और समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने, तो यह भी जो होगा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाठ्य सामग्री सूचनाओं को स्थानांतरित करने के अलावा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? प्रासंगिकता को, समानता को, उपयोगी को, या अकाट्यता को। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयामों में से किसे शामिल करते हैं? तो वह प्रासंगिकता को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नियामक आयाम में शिक्षा माध्यम से छात्रों की सामाजिक नियमों को आत्मसात कराया जाता है। नियामक आयाम के अतिरिक्त शिक्षा के दो अन्य मुख्य आयाम हैं। पहला कौन होगा? तो वह होगा रचनात्मक। पहला जो होगा वह होगा रचनात्मक और दूसरा जो होगा वह होगा वार्तालाप। दूसरा होगा वार्तालाप। दो अन्य आयाम जो हैं, पहला जो है रचनात्मक, दूसरा है वार्तालाप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। भूलने के कारण को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसरित होता है। शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है अन्योन्य यानी पारस्परिक अधिगम की विशेषता है, तो वह है सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सीखने का उत्तरदायित्व छात्र और शिक्षक दोनों के द्वारा किया जाना चाहिए। यह अन्योन्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है और यह अधिगम की प्रभावी व महत्वपूर्ण विधि भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? व्याख्यान पद्धति, कहानी पद्धति, मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, परियोजना कार्य। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद आयोजन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। संसद के क्रियाकलापों को पढ़ाने का सबसे उत्तम तरीका विधि मुद्दों पर सार्थक वाद विवाद करना। इसमें विषय से संबंधित विविध पहलुओं को पक्ष व विपक्ष को शामिल किया जाता है। इससे छात्र जो है विषय की गहराई को आसानी से समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश के लिए प्रसिद्ध था? कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा, कंबल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश के लिए प्रसिद्ध था? तो वह कंबल के लिए प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंबल। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अर्थशास्त्र के अनुसार जो है वह मौर्य काल जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना 322 में हुआ था। कब की गई थी? 322 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था मौर्य वंश की स्थापना, और इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का यानी मौर्य साम्राज्य का जो साम्राज्य था वह उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंबल के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा एक था इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, छिद्रयुक्त बर्तन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है एम्फोरा एक था तो वह लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। एम्फोरा एक बड़ा व दोहरे हत्थे वाला एक जार था जिसका उपयोग प्राचीन काल में तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। एम्फोरा का प्रयोग जो है वह तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे। काला जादू, काला तावीज, काला पत्थर या काला सोना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था और इसे काला सोना कहा जाता था। इसका प्रयोग उस समय वस्तु मुद्रा के रूप में किया जाता था। इसका जो प्रयोग उस समय वस्तु मुद्रा के रूप में किया जाता था। वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है राहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार में हुआ था। किस काल में हुआ था। तो यह मध्यकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मध्यकाल में राहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार हुआ था। मध्यकाल में राहट चरखे व आग्नेयास्त्रों का आविष्कार हुआ था। राहट का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता था। राहट का प्रयोग जो है वह किसके लिए किया जाता था। तो यह कृषि के लिए किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।